समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। जैसा कि विदित है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमत उपासना संबंधित मैं वीडियो डालता हूं। आप लोग उसे सुनते हैं। सुनकर हनुमत उपासना हनुमत आराधना अवश्य करते होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। कुछ दिनों से श्री हनुमान चालीसा की संक्षेप व्याख्या कुछ चर्चा कर रहा हूं। व्याख्या तो बृहद भी हो सकती है, एक एक चौपाई की व्याख्या विस्तार से किया जा सकता है, परंतु वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में ही कुछ चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हनुमान जी के स्वरूप पर चर्चा किए थे कि जब आप हनुमत उपासना करने बैठें तो हनुमान जी के स्वरूप का चिंतन करें। उसके लिए चौपाई पूर्व में कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। इन दो चौपाइयों की चर्चा हो चुकी है। इन चौपाइयों के माध्यम से जब हनुमत उपासना करने बैठें तो पहले हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान कर लें, उसके बाद पाठ प्रारंभ करें। हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करने के लिए यह सिद्ध चौपाई है। अब आगे श्री हनुमान जी महाराज का जो एक तेज है, प्रताप है, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की छठी चौपाई में कर रहे हैं। कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। पहले तो ये समझ लें कि इस चौपाई में दुविधा है। कुछ आचार्य कहते हैं कि शंकर सुवन की जगह शंकर स्वयं होना चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, शंकर सुवन ही ठीक है। यदि आप शंकर स्वयं कहेंगे तो फिर केसरी नंदन के लिए कुछ उपयुक्त कर सकते हैं। इसलिए पुरी के आचार्य शंकराचार्य जी महाराज शंकर सुवन को ही सिद्ध मानते हैं। इसलिए मेरी दृष्टिकोण में भी शंकर सुवन ही पाठ करना उचित है। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो अब इसका अर्थ समझे कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, हे हनुमान जी महाराज, आप स्वयं शंकर हैं, यानी भगवान शंकर के अवतार हैं, यानी शंकर जी के आप अंश हैं और केसरी जी के पुत्र हैं। आप महान तेजस्वी हैं और तेजस्वी महान जो होते हैं वही प्रतापी होते हैं, और जो तेजस्वी होते हैं, महान प्रतापी होते हैं, वे जगत वंदनीय होते हैं। अब इसकी संक्षेप में व्याख्या सुने इस चौपाई की कि आप शंकर सुवन, हे हनुमान जी महाराज, आप जिस तरह से भगवान शंकर जगत का कल्याण करते हैं उसी तरह से आप भी कल्याणकारी हैं। जो आपकी शरण में जाता है, जो आपका स्मरण करता है, जो आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, उन भक्तों के ऊपर आप कृपा करते हैं, अर्थात उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। आप केसरी नंदन हैं। श्री केसरी जी महाराज यानी आपके पिताजी गंधमादन पर्वत के राजा हैं और आप उनके पुत्र हैं। केसरी जी महाराज राजा होते हुए भी बहुत ही विनम्र हैं, शीलवान हैं, और आपके अंदर पिता का गुणधर्म आया है। केसरी जी परम भक्त, बलवान होते हुए भी, धनवान होते हुए, ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी बहुत ही विनम्र हैं, शीलवान हैं, भक्तिवंत हैं, भक्ति से युक्त हैं। ऐसे आप भी महान बलवान तेजस्वी होते हुए भी आप अति विनम्र हैं और तेज प्रताप महाजगवंदन, महातेजस्वी आप हैं। आपके समान और कोई तेजस्वी नहीं है। आप महान तेज प्रताप के कारण बाल्यकाल में ही भगवान सूर्य के पास पहुंच गए थे, इसलिए आप महान तेज प्रतापी हैं। आपकी तेजस्विता, ओजस्विता और आपका प्रभाव, आपका प्रताप यह सुयश में फैला हुआ है, इसलिए जगत आपके सामने नतमस्तक है, आपकी वंदना कर रही है। सारे संसार के लोग आपको चाहते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज,
आप हमारे अंदर भी तेज दें, ओजस्विता दें, मेरे अंदर भी विनम्रता दें। और आप शंकर सुवन हैं, इसलिए मेरे अंदर भी शंकर नाम कल्याणकारी, अर्थात आप हमारे अंदर भी कल्याणकारी गुण दें। आत्म कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का कल्याण, समाज का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, समष्टि का कल्याण करने की हमारे अंदर भी क्षमता दें। आप केसरी नंदन हैं, जैसे आप अपने पिता की कीर्ति यश बढ़ा रहे हैं अपने पराक्रम से, अपनी विनम्रता से, अपनी विद्या से, अपनी भक्ति से, ऐसे ही हमारे अंदर भी यश, कीर्ति, उदात्त कार्य, विद्या के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने भी माता पिता के कीर्ति यश को बढ़ाएं। हे शंकर सुवन श्री हनुमान जी महाराज, हे केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज, हे तेज प्रतापी श्री हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। हम आप भी श्री हनुमान जी महाराज का वंदन करें, नमन करें। वंदना करने से हमारे आपके अंदर भी कल्याणकारी गुण आएंगे, तेजस्विता, यशस्विता आएंगे, ये सारे गुणधर्म आएंगे। श्री राम जय जय राम।